3 simple harmonic motions of equal amplitude A and equal time period in the same direction combined। ठीक है, टाइम पीरियड तीनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, प्रोपागेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ये तीनों आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, द फेज ऑफ द सेकेंड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द फर्स्ट, मीन्स सेकेंड का जो फेज है वो 60 डिग्री फर्स्ट से आगे है, एंड फेज ऑफ द थर्ड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द सेकेंड। थर्ड का जो फेज है वो सेकेंड से 60 डिग्री ज़्यादा है सेकेंड मोशन से। ठीक है, सो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज निकालना है और रिजल्टेंट इक्वेशन आपको एसएचएम का निकालना है, कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा। ठीक है, सो देखिए इस पर वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, सो कैसे निकालेंगे। सो देखिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट मोशन हम लोग मान लेते हैं x1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, देन x2 क्या हो जाएगा, अगेन एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड भी सेम है। ठीक है, सो ये सेम रहेगा ओमेगा टी। सो ओमेगा टी और फर्स्ट से 60 डिग्री अहेड है, सो 60 डिग्री ऐड कर देंगे, x3 कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, सेकेंड से 60 डिग्री ज़्यादा है, सेकेंड का ये है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री ज़्यादा है फेज। ठीक है, सो कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है। सो देखिए क्या करना है आपको, एक वेक्टर डायग्राम सिंपल सा बनाना है। ओमेगा टी इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है, सो यहाँ पर कुछ नहीं है, डैट मीन्स ये a साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है। सो आपको क्या करना है, बेस लाइन इसको 0 डिग्री मान लेना है, देन दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, लाइक वाइज आपको मान लेना है यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो ए किस डायरेक्शन में प्लॉट करना है, इसका फेज 0 है, सो ए आपको इस डायरेक्शन में प्लॉट करना है, रेड पेन से इसको करते हैं। सो इसको ए देखिए हम लोग इस डायरेक्शन में कर दिया, 0 डिग्री फेज। सेकेंड कितना है 60 डिग्री, सो अगेन 60 डिग्री बनाइए, है ना, सेम ए एंगल 60 डिग्री। थर्ड कितना हो जाएगा, ए इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, देन फेज 120 डिग्री है, सो 120 दिस इज 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, देन 30 डिग्री इसमें ऐड करना है, सो 30 डिग्री ऐड करके हम लोग ए यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, सो ओवरऑल ये एंगल जो इसके लिए 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए। सो कंपोनेंट जब रिजॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, सो देखिए ए ओरिजिनल इसका है, देन इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में प्लस ए कॉस 60 डिग्री, देन इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, देन इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगेन होगा ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, देन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ए कॉस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए कॉस 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए कॉस 60 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स इस तरह से कुछ है ना, ऐसा एम्पलीट्यूड इधर हो गया, एक नीचे हो गया, सो अपोजिट है दोनों, माइनस कैंसिल हो गया, सो इसको कैंसिल कर देना है। सो नेट जो आपका ओवरऑल जो फिर डायग्राम जो बन जाएगा रिड्यूस होके, एक आपका बच जाएगा इस डायरेक्शन में ए, देन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2a साइन 60 डिग्री। अब 2a साइन 60 डिग्री कितना हो गया, 2a और साइन 60 डिग्री √3/2, सो दैट इज इक्वल टू √3a। ठीक है, सो आपके पास एम्पलीट्यूड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया इस तरह से, 90 डिग्री है। ठीक है, सो दो वेक्टर कंपोनेंट 90 डिग्री पर, सो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट ए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मीन्स √4a स्क्वायर, सो इट इज 2a। ठीक है, देन फेज निकालना है। सो फेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना समझ में अगर आ गया, सो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये अगर √3a है, सो ये कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, √3a होगा इसका वैल्यू। अब मान लीजिए जो रिजल्टेंट आपका एसएचएम है कंबाइन करने के बाद तीनों, वो आपका उसका फेज डिफरेंस थीटा है इस बेस के साथ। ठीक है, थीटा है, सो इसमें टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू √3a डिवाइड बाई ए ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3, और √3 10 का कौन सा वैल्यू होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये फेज आ गया आपका तीनों को कंबाइन करने के बाद। दैट मीन्स अगर x इक्वल टू हम कर दें x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल एम्पलीट्यूड लिख दीजिए AR
ठीक है, देन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ए आर का वैल्यू कितना हो गया 2a, देन साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरह से निकालते हैं। 3 SHM है, सो हम लोग अभी 3 लिए, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितना होगा आप मेथड यही यूज करना है, इसको रिड्यूस करना है 2 कंपोनेंट में, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन फिर उसका फेज निकाल दीजिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल दीजिए, ठीक है।